हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज़ विश्वदीप और आप सब लोगों का स्वागत है अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल पे। एक सवाल जो काफ़ी टाइम से आपके दिमाग में घूम रहा है कि क्या गेट का जो एग्ज़ाम है 2023 का, वो आप लोगों के लिए इजी होगा या नहीं होगा। किस तरीके के क्वेश्चंस गेट में आएंगे, क्या कंपटीशन बढ़ेगा या सेम रहेगा या इजी हो जाएगा, कम हो जाएगा कंपटीशन। गेट 22 के पेपर के कंपैरिजन में गेट 23 में हमारा परफॉर्मेंस किस टाइप का हो सकता है। अगर किसी ने गेट 22 और 23 दोनों के लिए अटेम्प्ट करने की कोशिश की है तो इन सारी चीजों के सवाल के आंसर्स में इस सेशन में लेके आया हूं कि मेरा एक्सपेक्टेशन या कह सकते हैं कि एक एक पर्टिकुलर फैक्ट के थ्रू ये एक्सपेक्टेशन किधर जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी आपके पास पेंडिंग होंगे कि मैंने जो प्रिपरेशन की है उस प्रिपरेशन से क्या इनफ है कि मुझे अच्छी रैंक आ सकती है गेट 2023 में। जिस तरीके की प्रिपरेशन मैं कर रहा हूं उससे मुझे कितने क्वेश्चंस या सॉल्व करने को मिल जाएगा, कितने मैं करेक्टली सॉल्व करके आ सकता हूं, कितने मार्क्स में स्कोर कर सकता हूं, क्या रैंक मुझे बन सकती है, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो compete करेंगे कि हमें अच्छी रैंक आ जाए, कितने सारे लोगों के अगेंस्ट मेरी कंपटीशन रहेगी। तो एक छोटी सी एनालिसिस, नॉट एग्जैक्टली दी एनालिसिस, एक छोटा सा फैक्ट मैं यहां पे लेके आया हूं कि इस बारी जो गेट 23 में एस्पिरेंट्स जिन लोगों ने रजिस्टर किया है उनके नंबर ये रहे। आप सब लोगों के ये नंबर दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर गेट 22 में अगर हम पहले कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 1,15,000 1,15,458 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। उनमें से 77,000 ही अपीयर हुए थे। मैंने कहा था 38,000 स्टूडेंट्स तो सेंटर तक पहुंचे भी नहीं। बट मेरी टीम ने आईटीआर, जी हाँ ये देखो आरटीआई के थ्रू, ओके आरटीआई के थ्रू, राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन निकाली है। आईआईटी कानपुर ने, जो कि गेट कंडक्टिंग कमेटी है, ये उन्होंने पब्लिश नहीं किया बट मेरी टीम ने ये इंफॉर्मेशन निकाली है और आप देख सकते हैं कि इस बार सिर्फ 97,000 लोगों ने ही रजिस्टर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 18,000 लोगों ने, स्टूडेंट्स ने कम एनरोल किया है इस बार गेट के लिए। अगर एनरोलमेंट कम है तो हो सकता है यहां पे अपीयर्ड कैंडिडेट्स भी लगभग कम ही आए। अगर फ्रैक्शन के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, जितना लास्ट ईयर गए थे इस बार उतने ही जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ के यहाँ 66 या 68% के आसपास कुछ अपीयर हुए थे टोटल रजिस्टर्ड में से। तो इस बार भी इसका 68%, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 70,000 से 71,000 के बीच में कुछ कैंडिडेट जो हैं अपीयर होंगे। मतलब 7-8 हज़ार तो वैसे ही कम हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो सकता है कि थोड़ा कंपटीशन कम हो। देखिए, पेपर इजी आएगा या नहीं आएगा इसका मतलब ये नहीं है। पेपर हो सकता है ज्यादा टफ बना दे, हो सकता है मीडियम लेवल का बनाए, हो सकता है इजी बना दे। जहां तक पेपर का सवाल है, पेपर वो कैसा भी कह सकते हैं, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कंपैरिजन अगर आप करें तो लास्ट ईयर से इस बार हमारे पास में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर होने वाले हैं, सर्टनली ये दिख तो रहा है कि कम है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज हमारे पास यहां पे है कि हम अगर चाहें तो इस बार थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कंपटीशन कम है तो उन अच्छे मार्क्स से हमारी रैंक ऊपर आ सकती है। एक सिंपल सी बात है यार, 10 लोग अगर कंपीट करेंगे, 10 में से 4 लोगों को 5 के ऊपर मार्क्स आए हैं तो डेफिनेटली कंपटीशन जो है 4 लोगों के बीच में होगा। बट अगर 5 ही लोग कंपीट करेंगे, उनमें से 2 लोगों को 5 के ऊपर मार्क्स आएंगे तो कंपटीशन थोड़ा कम तो हो ही जाएगा। रैंक की जो मारामारी है या फिर कह सकते हैं कि स्कोर की जो आपकी कंपटीशन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। आप अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे, हल्का सा अपने आप को पुश करेंगे तो आखिरी में जाके कहीं जो वो 40 50 45 मार्क्स वाले जो रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो रैंक है या उनका जो स्कोर है वो थोड़ा सा अच्छा दिख सकता है कंपैरेटिवली। क्योंकि जो स्कोर आता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड वर्सेस नंबर ऑफ मार्क्स ईच स्टूडेंट इज स्कोरिंग, उसके कंपैरिजन में आता है। तो जैसे कि सबसे हाईएस्ट परसेंटाइल जिसका होता है, जो AIR 1 होता है, उसका स्कोर 1000 होता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे आगे है, उसके पीछे कोई नहीं। तो अगर ऐसा है कि आपकी रैंक ऊपर आ सकती है, डेफिनेटली स्कोर अच्छा आ सकता है, उम्मीद है। अब ये कैसे हमारी प्रिपरेशन को इंपैक्ट करेगा? देखिए, जो टॉपर हैं
अंडर 100 2 डिजिट 1 डिजिट में रैंक लेके आएंगे, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यहां पे एक जीरो भी लगा दो, 7 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं ना, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिटरली यहां भी अगर एक जीरो लगा दी जाए, यहां जीरो लगा दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो टॉपर हैं, अंडर 100 आ रहे हैं, वो वैसे के वैसे ही स्कोर करेंगे जो उन्हें करना है, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन एकदम टॉप क्लास है। उन्होंने सारे कोर्सेज पढ़े हैं, उन्होंने सब रिवाइजन किया है मल्टीपल टाइम, सब कुछ याद भी है, उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, सारे पीवाईक्यू लगाए हैं पिछले 20 सालों के, ढेर सारे टेस्ट लिखे हैं, अपनी गलती आइडेंटिफाई करके उनको सुधारने पे काम भी किया है, इनफ अमाउंट ऑफ टाइम और फोकस के साथ में प्रिपरेशन की होगी। जो स्टूडेंट नीचे आते हैं, अंडर 1000 लाने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ क्वालिफिकेशन को अपना टारगेट रख रहे हैं कि मैं क्वालिफाई कर पाऊं, हो सकता है बहुत सारे उनमें से स्टूडेंट ऐसे हों जो थर्ड ईयर के हैं, तो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स जो हैं, वो थर्ड ईयर वाले ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हैं इस बार, ताकि उनको सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस मिल जाए। तो वो लोग जो हैं, उन लोगों के लिए फायदा हो सकता है इस बार कि आपका स्कोर अच्छा आ सकता है। तो जो लोग सिर्फ एवरेज मार्क्स लाना चाहते थे, अब उनके लिए एक ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है कि वो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आप दूसरी ब्रांचेस में भी देखें तो डेफिनेटली नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, हर जगह पे कम हुए हैं। आप यहां देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली सिविल में 30,000 32,000 रुपीज का 32,000 स्टूडेंट्स का गैप है। यहां पे आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 40,000 स्टूडेंट्स का गैप है मैकेनिकल में, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। यहां पे आप देखेंगे तो लगभग 30,000 से कम इलेक्ट्रिकल में। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे 52,000 विच इज द लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां अपीयर हो रहे हैं। आप एक्सई की बात करें, यहां भी कम हुए हैं। सीएच केमिकल की बात करें, यहां भी कम हुए हैं। एक्सई में तो बहुत ज्यादा ड्रॉप है, बहुत ज्यादा ड्रॉप है। आप 21,000 से लेके सीधा 4500 पे आ गए हैं, विच इज वेरी वेरी बिग ड्रॉप। और यहां पे भी काफी बड़ा ड्रॉप है इंस्ट्रूमेंटेशन में भी। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग अलग अलग ब्रांचेस के हैं, वो भी इस चीज को समझ सकते हैं कि यहां कहीं ना कहीं आप लोगों के पास में एक कंपटीशन जो है थोड़ा सा कम तो हुआ ही है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम अब थोड़ा सा फोकस बढ़ा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन पे। जो कोर्सेज थोड़े ज़्यादा आपके लिए स्कोरिंग हो सकते हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करें, प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा सकते हैं। दिन में अगर हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8.5 कोशिश कर सकते हैं, 9 कोशिश कर सकते हैं कि हम और ज़्यादा पढ़ें, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके, और फोकस स्टडी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने थोड़ा भी स्कोर बढ़ा लिया, 5 से 10 मार्क्स का स्कोर बढ़ा दिया, अगर 30 आपको रेगुलरली आ रहा था, वहां से 40 कर लिया, 40 से 40 50 कर दिया, 45 से 55 कर दिया, या 35 से 45 कर लिया, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए बन सकता है। अगर आप में से कोई भी यहां पे इस वीडियो को सुन रहा है, तो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस आपके दिमाग में आनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जगना चाहिए कि हां, अब मेरी मेहनत जो है उतनी ज्यादा कम यूटिलाइज नहीं होगी, मेरी मेहनत अब ज्यादा यूटिलाइज होगी। मैंने जितनी भी मेहनत की है, उससे जितने मार्क्स में ला सकता हूं, उससे मुझे अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। एक और इंफॉर्मेशन मैं ये ऐड करूंगा कंप्यूटर साइंस के लिए। हो सकता है अभी रिसेशन वाला पीरियड आप लोगों को दिख रहा हो सामने, बट याद रखिए आप लोग गेट 23 के बाद एडमिशन लेंगे और 25 में जाके पास आउट होंगे। 24 मिड में कहीं ना कहीं आपके पास में प्लेसमेंट्स आएंगे। तो अगर रिसेशन का पीरियड 23 तक चलता भी है, 24 में रिकवर करने की भी कोशिश करती हैं कंपनीज, तो कहीं ना कहीं मिड 24 तक आते आते आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप लोग एमटेक करने का सोच रहे हो, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि अभी भी स्किल्ड वर्कर की कमी नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आईटी में जॉब्स की कमी आएंगी, सब जगह जॉब की कमी आएंगी, बट ये जॉब की कमी जो है वो आपको इतना इंपैक्ट नहीं करेंगी। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग हो एमटेक करने वाले अच्छे कॉलेजेस से। तो जो अच्छे कॉलेज से अच्छा एमटेक करके जाता है, उसकी ठीक ठाक जॉब डेफिनेटली लग ही जाती है। ठीक ठाक, आई एम टॉकिंग अबाउट 15+ लाख का पैकेज पर एनम की बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बैंगलोर, ये सारे कॉलेजेस में पैकेजेस बहुत अच्छे जाते हैं। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का भी पैकेज अप्रोक्सीमेटली 20+ का है ऑन एन एवरेज इस साल का। तो आप सोच सकते हो कि जहां रिसेशन सामने दिख रहा है, वहां भी अगर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद जैसा कॉलेज आपको 20+ एलपीए का एवरेज पैकेज देने के लिए बैठा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। इट्स ऑल सेम कि आप
कितनी अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं ताकि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम होंगी बट इतनी कम नहीं हो जाएंगी कि आप लोगों को ना मिले। जो हमेशा मैं कहता हूं कि स्किल्ड वर्कर की कमी हमेशा रहेगी और रहती रहेगी। आप बस अपने आप को स्किलफुल बनाओ, आपका पैकेज लगेगा, पक्का लगेगा। नंबर ऑफ जॉब्स अगर कम आएगी ना या कमी आएगी ना, तो उन लोगों की जॉब्स में कमी आएगी जो लोग स्किल्ड नहीं है या बिलो एवरेज है। कंपनीज में अगर सबसे पहले जॉब में कमी आती है तो कंपनीज उन लोगों को लेना बंद कर देती है जिनमें कम स्किल है या जिनको बस सिर्फ इसलिए हायर किया गया है ताकि कंपनीज को बिलिंग में यूज हो जाए कि हाँ यार इतने इतने हमारे पास में मेंबर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो कि सर्विस बेस्ड कंपनीज करती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में थोड़ी भी स्किल है, आप थोड़े भी स्मार्ट हैं, आप थोड़ा बहुत भी कोडिंग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप डरे नहीं, आप पक्का जाएं। आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी जगह पे मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा काम भी मिलेगा। तो ये जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस आपको मिली है इसको यूटिलाइज करो। अगले 40-45 डेज जितना भी बचा है उन सबको अच्छे से अपने फेवर में यूज करके और सही रैंक लेके आओ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिनेटली बहुत 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 पॉजिटिविटी इस पर्टिकुलर वीडियो से मिली होगी। अगर आप गेट 24 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि ऐसे फिगर से आपका कोई भी टेंशन ना रहे, चाहे आपके पेपर टफ आए या इजी आए, चाहे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कुछ भी हो, आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो कि आप टॉप 100 में कैसे भी करके पहुंच जाएं, तो उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा प्रिपरेशन जिस प्रिपरेशन में आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस हो, बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म हो, सही ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग हो और गाइडेंस मिले ऐसे लोगों का जो उस रास्ते पे जा चुके हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को पढ़ाया है। अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक प्रोवाइड्स यू द सेम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। अभी न्यू ईयर ऑफर है 23% ऑफ का। ये ऑफर आपको बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए रहेगा। ये कोड यूज कर लीजिए VDEEP10 अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एंड एंजॉय कीजिए अपने बेस्ट लर्निंग को। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया। लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और पढ़ते रहिएगा आखिरी दिन तक, क्योंकि आप कर सकते हैं, ये मैं जानता हूं, ये आप भी जानते हैं और ये आप प्रूव करके भी बताएंगे। लेट्स क्रैक इट।